नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द एल्टीट्यूड एडी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो बच्चों हम पहले क्या करेंगे, हमें यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, है ना बच्चों। तो क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रायंगल हो जाएगा, ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एबीसी हो जाएगा। तो आपका ए मान लो, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। तो कह रहा है एल्टीट्यूड एडी। अब एडी एल्टीट्यूड को मतलब क्या हो जाएगा, लंब। हम क्या करें, इसको ड्रॉ किया गया, यहाँ पर लंब ड्रॉ किया गया है। तो आपका अगर ये एल्टीट्यूड है तो ये आपका 90 डिग्री होगा, है ना बच्चों। ये आपका 90 डिग्री, ये आपका डी हो जाएगा। तो अगर हम इसको एंगल 1 मान लें, ये एंगल आपका 2 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर आपका 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और कह रहा है जो एंगल ए आपका है ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब क्या जाएगा, ये अधिक कोण है। मतलब एंगल ए जो आपका बेटा, देखो एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका 90 डिग्री से तो अधिक होगी, लेकिन आपका 180 से कम रहेगी, है ना। तो एंगल ए को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर है क्या कर सकते हैं कि एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री से अधिक रहेगी और 180 से आपकी कम हो जाएगी। अब देखो बेटा, इसमें एडी की वैल्यू हमको दे रखा है, कितने दे रखा है, एडी बराबर हमको 10 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है। हाँ बच्चों, एडी हमको 10 सेंटीमीटर यहाँ पर हमको एडी दे रखा है ना। अब देखो बीडी हमको दे रखा है, बीडी बेटा हमको दे रखा है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, हमको बीडी भी दे रखा है। तो बेटा ये आपका एडी 10 हो जाएगा, ठीक, ये आपका बीडी आपका 10 हो जाएगा, है ना। अब देखो हमसे क्या कह रहा है, और कह रहा है सी डी बेटा हमको दे रखा है, यहाँ पर है सी डी हमको दे रखा है 10 अंडर रूट आपका ये सेंटीमीटर, ये आपका आ जाएगा 10√3 आपका आ जाएगा। तो हमसे कह रहा है ये वाला हमें पूरा एंगल ए पूरा हमको फाइंड करना है। अच्छा बेटा बताओ, हम एंगल ए को हम क्या ले सकते हैं बेटा, एंगल एक्स प्लस वाई में ले सकते हैं। तो ये वाला आप एक्स मान लो, इसको बेटा हम क्या करेंगे, इसको हम वाई मान लेंगे। अच्छा, इसको अगर हम अल्फा मान लें तो ये वाला एंगल आपका बीटा हो जाएगा ना। अच्छा बच्चों, अगर हम बात करें, हम अगर बात करते हैं इन ट्रायंगल, बात करें अगर इन ट्रायंगल ए डी बी। अब देखो बेटा, ट्रायंगल ए डी बी की बात करते हैं। अगर हम इसमें हम अगर क्या ले लेते, देखो हमको इसमें देखो, अगर ये वाला एंगल लेते हैं, ठीक, अगर हम इसको थोड़ा सा अगर अलग फिगर बनाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो बेटा, इसका फिगर कुछ ऐसा फिगर बनेगा, कुछ इसका इसका समझाने के लिए इसको अलग फिगर बनाएंगे। तो आपका ये वाला एंगल 1 हो जाएगा, ठीक, ये आपका ए डी हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। तो हमने इसको अल्फा मान लिया है। ये वाला एंगल बेटा आपका कितना हो जाएगा, ये आपका एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और हमको ए डी यहाँ पे 10 दे रखा है, ये हमको यहाँ पर भी 10 दे रखा है ना। अब देखो ए डी अपान का बी डी किस में आता है, अगर हम एंगल अल्फा को थीटा अगर अल्फा मान के माने तो ये तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हम tan अल्फा बराबर क्या आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा P, मतलब परपेंडिकुलर अपान का बेटा बेस होता है। तो क्या आ जाएगा, एडी अपान का बेटा ये बीडी आ जाएगा, बीडी आ जाएगा। और एडी की वैल्यू हमको 10 दे रखी है और ये वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी, तो कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आपका आ जाएगा बेटा, ये आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखो tan अल्फा की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। अच्छा, tan वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में tan 1 मतलब किस एंगल का मान होता है, तो tan किसका बेटा होता है, tan 45 डिग्री का मान बेटा कितना आपका आ जाएगा, ये आपका tan 1 आ जाएगा। अब देखो tan से tan आपका हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा, तो अल्फा वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, ये आपकी 45 डिग्री आपके अल्फा आ जाएगा, कितना आपका अल्फा आ जाएगा। अब देखो, आप लोग ने पढ़ा होगा कि किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 साइड्स आपकी इक्वल होती हैं तो उनके सामने की साइड भी आपकी, सामने के एंगल भी आपके इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं इफ ए डी बराबर का बी डी, देन तब बेटा क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर का एक्स हो जाएगा, बराबर कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 45 डिग्री आपका आ जाएगा। तो हमको एक्स यहाँ से कितना मिल गया बेटा, ये हमको 45 डिग्री हमको यहाँ पे मिल गया बेटा, ये हमको एक्स मिल गया यहाँ पर। क्यों, क्योंकि एडी बराबर का बीडी हमको दे रखा है, ये थ्योरम होती है, ठीक है। अब देखो इधर हम बात करें, अगर हम ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल लेता है ना, तो सेकंड ट्रायंगल का फिगर अगर हम इस साइड बना लें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका बेटा एंगल 2 हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, ये आपका ए आ जाएगा। अब देखो ये वाला बीटा है, ठीक, हमको ए डी यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर दे रखा है और सी डी बेटा हमको दे रखा है 10√3 यहाँ पे दे रखा है। चाहो तो यहाँ पर भी 10√3 आप हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखो अगर हम बीटा वाले एंगल से देखते हैं, ये बेटा आप कितना हो जाएगा, ये आपका वाई हो जाएगा। तो यहाँ देखो, अगर हम बेटा बीटा वाले एंगल से देखते हैं, है ना, तो बीटा वाले एंगल से क्या हो जाएगा, ये आपका एडी, अगर हम tan बीटा इसमें लेते हैं,
tan बीटा बेटा इसमें अगर हम लेते हैं, अगर आप चाहो तो y से भी कर सकते हो, लेकिन हम बीटा ले चुके हैं तो बीटा हम ले चुके हैं, तो tan बीटा का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान का बेस बेटा होता है, और यहाँ कितना हो जाएगा AD अपान का ये आपका CD आ जाएगा, ठीक। और ये आपका tan बीटा ये आपका ऐसे रहेगा, है ना। अब देखो AD की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 10 हो जाएगी, और CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 रूट आपका 3 रहेगा, और 10 से आपका कट जाएगा, है ना। अब बीटा tan बीटा की वैल्यू बेटा कितनी आपकी आ जाएगी, यहाँ tan बीटा की बेटा वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 अपान का अंडर रूट आपका 3 आ जाएगा। अब देखो ये किसकी वैल्यू होती है, ये आपकी tan 30 की वैल्यू होती है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे tan बीटा जो आपका बेटा आ जाएगा ये आपका आ जाएगा tan 30 डिग्री आ जाएगा, ये आपको tan डिग्री आपका आ जाएगा। अब देखो tan से tan एलिमिनेट कर देंगे तो बेटा बीटा की वैल्यू कितनी हमको मिलेगी 30 डिग्री आ जाएगी, 30 डिग्री आपकी बीटा की वैल्यू ये आपकी आ जाएगी। अब देखो, अब आपका देखो अगर हम ट्रायंगल बात करते हैं, अगर हम बात कर लें थोड़ा सा इन ट्रायंगल ADC में, ठीक है, तो देखो हम लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस बीटा प्लस वाई, इसकी वैल्यू आपकी 180 डिग्री आ जाएगी। और देखो एंगल 2 की वैल्यू कितनी है बेटा आपके 90 डिग्री दे रखा है, ठीक। बीटा हमको निकालना है, बीटा हमको निकला है, बीटा कितना निकला है बेटा यहाँ पर आपका है, बीटा हमारा 30 डिग्री यहाँ पे निकला है, ठीक। और हमको एंगल वाई निकालना है, तो आपका ये 180 डिग्री आ जाएगा। अब देखो 90 प्लस 30 आपको कितना बेटा आ जाएगा, ये आपका 120 आ जाएगा। अब 120 आ जाएगा दूसरी ओर, तो वाई की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 180 माइनस का बेटा ये 120 आ जाएगा, या वाई की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी 60 डिग्री आपकी वाई की वैल्यू हो जाएगी। अब देखो 60 डिग्री वाई की वैल्यू है, और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखो एंगल ए बेटा हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल ए को हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x प्लस आपका y हो जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आपको दे रखी है, ये 45 डिग्री आपको दे रखी है, ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। जब ऐड करोगे बेटा 105 डिग्री आ जाएगा, 105 डिग्री आ जाएगा, ये आपकी एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी, जो हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमसे एंगल ए की वैल्यू फाइंड करो। तो बेटा उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा अच्छा लेवल का सवाल है, तो इस सवाल को दोबारा देखिएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरे शेर हो, ये क्वेश्चन आप लोग इजिली लगा ले जाओगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।